अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड यूनिट से तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड नेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट देखते हैं क्या होता है। जैसा कि जब से हमने पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट की है, मतलब बीए में, या जिसका 11th 12th भी था, तो 11th में सबसे पहले मतलब पॉलिटिकल थ्योरी से हम स्टेट ही शुरू करते हैं। या बीए में हम देखें तो स्टेट स्टेट ही है सब कुछ। मतलब हम हर टॉपिक में स्टेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं। तो उसी तरह अब यहाँ पे भी हमने पढ़ना है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड नेशन। और सिविल सोसाइटी अगर अगर हम एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, तो स्टेट और नेशन जो ये दो चीज़ें हैं, स्टेट एंड नेशन, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। अगर चाहे इनमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट क्या मसला होता है कि हम स्टेट और नेशन में काफ़ी मतलब डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट क्या चीज़ है और नेशन क्या चीज़ है। हम किस कंट्री को स्टेट कह सकते हैं, किस कंट्री को नेशन कह सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ हमारे पास कंट्री आती है। हम इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, नेशन क्या है। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ें, स्टेट means a community or society politically organized under one independent government within a definite territory and subject to no outside control। तो जैसा कि आपने स्टेट को पढ़ा ही है पहले, इंट्रोडक्शन हो या स्टेट हो या किसी का पर्सपेक्टिव हो स्टेट पे, थिंकर्स का पर्सपेक्टिव आपने स्टेट पे पढ़ा हो, तो क्या है कि स्टेट बेसिकली ये है कि एक डेफिनेट एरिया है जो जियोग्राफिकली एक एरिया है हमारे पास, लिमिटेड एरिया, जिसको हम टेरिटरी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास उस एरिया के अंदर जो है पॉपुलेशन है, लोग हैं वहाँ पे, लेकिन पॉपुलेशन परमानेंट पॉपुलेशन, ऐसा नहीं कि आज हमारे पास एक इतना सा एरिया है, उसमें कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, टूरिस्ट हैं, और कल को वो निकल जाए वहाँ से, फिर परसों दूसरे टूरिस्ट आए। ऐसी वाली पॉपुलेशन नहीं। पॉपुलेशन ऐसी जो परमानेंट है इस एरिया की, वो हमारी पॉपुलेशन परमानेंट पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी। और उस एरिया को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे पास। और वो गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन होनी चाहिए, यानी नो आउटसाइड कंट्रोल। सॉवरेनिटी जब तक ना हो तब तक हम एक स्टेट को स्टेट नहीं कह सकते, भले उसके पास गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो। बट सॉवरेनिटी जब है, उस टाइम हम एक स्टेट, जो कंट्री हमारे पास है वो स्टेट बन जाती है। ठीक। तो स्टेट क्या है? स्टेट इन शॉर्ट है कि एक एरिया है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारा मैप है, ये इतना हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें हमारी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए, लाज बनाने के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट जो है सॉवरेन है। ये आ गई हमारी स्टेट। तो अब यहीं पे हम कंट्री को भी समझेंगे, क्योंकि नेशन जो है हमारा अलग से टॉपिक है जो हमने समझना है। बट कंट्री भी हमें पता होना चाहिए। कंट्री तो फिलहाल इस सिलेबस में हमारे है नहीं यहाँ पे इस टॉपिक में, बट स्टिल हम समझ लेते हैं। कंट्री क्या है? कंट्री हम जियोग्राफिकली जब हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो वो कंट्री यूज़ करते हैं। जब हम पॉलिटिकली यूज़ करते हैं तो वो स्टेट यूज़ करते हैं। ठीक। तो स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एलिमेंट, पॉलिटिकल टर्म। कंट्री जो है जियोग्राफिकल टर्म। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब हमारे पास आता है नेशन। नेशन जो है, अ नेशन इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल formed on the basis of combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture and territory। तो नेशन जो है ये बेस्ड है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड फीचर्स पे। यानी आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कश्मीर की, तो कश्मीर में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं। मतलब कॉमन चीज़ कॉमन है, हम में हमारा कल्चर है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा कल्चर सेम है। आप कश्मीर के एरिया में देखेंगे कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे कश्मीरी लैंग्वेज करते हैं। कल्चर सेम है हर किसी का। और यहाँ की एथनिसिटी, हिस्ट्री जो है हमने मतलब शेयर किया, काफ़ी वास्ट हिस्ट्री है हमारी। तो ये सब क्या है? दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड फीचर्स। इसलिए अगर हम कश्मीर को एक नेशन कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। या इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको जापान की, तो जापान एक स्टेट तो है ही, बट उसके साथ साथ वो एक नेशन भी है, क्योंकि उनका एक जो है कल्चर है वो प्रॉपर पूरी कंट्री, पूरी स्टेट में सेम है। उस हिसाब से वो बन जाते हैं नेशन। और अगर मैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, तो आपको पता होगा जब पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजन था। और पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिलीजन के मुद्दे पे हुई है। वहाँ पे अगर लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीजन की वजह से जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान एक स्टेट होने के साथ साथ एक नेशन भी है। तो इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बड़ी स्टेट है इंडिया। स्टेट तो है ही, बट इसके साथ साथ कुछ लोग इसे नेशन कहते हैं, और कुछ कुछ थिंकर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है सिर्फ एक स्टेट है, नेशन नहीं है। तो ये हमारा नेशन जो है एक्चुअल में, तब नेशन, कोई स्टेट कोई कंट्री तब नेशन कहलाती है जब वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन शेयर्ड फीचर्स हो, लैंग्वेज हो, हिस्ट्री हो, एथनिसिटी हो, कल्चर हो, टेरिटरी हो। तो ये सब चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं उसको नेशन कहा जाता है। एक स्टेट जो होती है वो नेशन के बगैर स्टेट हो सकती है। मतलब स्टेट में हमें चाहिए होता है कि आपके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सब अगर आपके पास है तो आप एक स्टेट बन जाते हैं। और नेशन में आपको चाहिए होता है कि आपके पास कुछ फीचर्स हों जो आप शेयर करते हैं, चाहे वो आपका रिलीजन हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, या आपका कल्चर हो, या टेरिटरी हो। ये सब चीज़ें नेशन के लिए आती हैं। इसके बाद आता है हमारा सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो है, ये सिविल सोसाइटी इज़ द नॉन स्टेट एंड नॉन मार्केट पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन in which individuals get together voluntarily to create institution and organization. सिविल सोसाइटी उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जो ना अपनी फैमिली इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और ना वो स्टेट फंडेड होते हैं, ना उनका कोई मतलब स्टेट फंडेड यानी पॉलिटिकल फंडेड, ना उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना होता है, ना वो अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। इसके बीच में जो कॉमन गोल आता है, कॉमन गुड के लिए वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा रिसेंट में हमारे फार्मर्स के लिए एक रूल बनाया गया था, एंड उस टाइम वो रूल फार्मर्स को पसंद नहीं आया और फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनका पहले से यूनियन बना हुआ था, फार्मर यूनियन। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट काफ़ी देर तक चला और गवर्नमेंट को वो लाज जो है वापस लेने पड़े। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि 2023 में जम्मू कश्मीर में एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई जिसमें पहाड़ीज़ को एसटी में कुछ हिस्सा दिया गया, और उस टाइम कुछ हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लीडर्स सामने आए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो रिजर्वेशन पॉलिसी हटाई गई या नहीं हटाई गई, दैट्स एन अदर थिंग, बट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो यही चीज़ होती है कि जब गवर्नमेंट अपने रोल प्ले करना, मतलब जो उसका काम होता है, वो जब वो गलत करना शुरू कर देती है या कुछ ऐसा करती है जो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उस टाइम जब लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट ज़रा कुछ गलत कर रही है, तो वो अपने फैमिली इश्यूज छोड़, मतलब अपने फैमिली छोड़कर अपना रिलीजन उस टाइम साइड पे रख के सारे एक साथ हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं और गवर्नमेंट को मनवाते हैं। तो उससे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे अबाबिल जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कह सकते हैं, और अगर मैं इंटरनेशनली कहूँ तो रेड क्रॉस है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस को आप सिविल सोसाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, सिविल सोसाइटी वो सोसाइटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों के साथ जब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती रहती है, पर जब लोगों को लगता है कि कोई पॉलिसी ऐसी है जो उनके हित में नहीं है, तो वो एक मेजॉरिटी लेवल पे ग्राउंड पे आके प्रोटेस्ट करते हैं साथ में मिलकर। उस टाइम इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक रिलीजन का है या डिफरेंट रिलीजन, इसमें इंसान होने चाहिए जो सामने आके प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखें कि ये जो पॉलिसी है गलत है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सिविल सोसाइटी कहा जाता है। शुक्रिया।